Hello students, this is your class 9th English Moment book chapter 2 The Adventure of Toto। हम लोग चैप्टर में टोटो के एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। जो टोटो था वह एक बेबी मंकी था, ठीक है, बेबी मंकी था जिसे ऑथर इसके जो ऑथर है इस चैप्टर के, उसके ग्रैंडफादर उसको ख़रीद के लेके आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरी है। यहाँ लिखा है कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी, क्या कभी आपके पास बेबी मंकी था एज अ पेट। टोटो यहाँ पे बेबी मंकी था। तो चलिए उसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। मिस्चीवियस मतलब होता है, और यह डॉकली मीन्स होता है उसकी शरारतों के बारे में। ग्रैंडफादर जो रहते हैं वो टोटो को एक टांगा ड्राइवर से लेके आते हैं 5 रुपए की ख़रीद के। जो टांगा ड्राइवर होता है, जैसे समझते हैं ना, टांगा जो घोड़ा गाड़ी होता है, घोड़ा होता है, आगे पीछे बैठने की जगह होती है, वह मंकी को एक फीडिंग ट्रो का मतलब होता है कि जैसे ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा, उसी में एनिमल्स को बांध के रखते हैं। तो जो टांगा ड्राइवर था जिसका वो मंकी था, वो उसको उसी गड्ढे में बांध के रखता था, खाना वाना सब उसको वहीं देता था। तो जब ग्रैंडफादर वहाँ से एक दिन गुजर रहे थे, जब उस मंकी को देखे तो उन्हें मंकी बहुत पसंद आया, क्योंकि उनको वैसे ही पेट बहुत पसंद थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको ले आके अपने घर में जो उन्होंने प्राइवेट जू बना रखा है उसमें रख देंगे। जो टोटो था वो बहुत ही प्रिटी मंकी था, बहुत खूबसूरत था। उसकी आइज़ बहुत चमकदार थी, उसके आईब्रोज ऐसे थे जैसे कि सेट किए हुए हों, उसके जो तीत थे एकदम मोती के जैसे थे, ठीक है। और उसके जब वो स्माइल करता था, जब उसकी तीत दिखाई देती थी तो जो एंग्लो इंडियंस आसपास की थी वो डर जाती थी। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो मतलब कि जो ऐसी लेडी जो ब्रिटिश और इंडिया दोनों से बिलोंग करती हों। उसके लेकिन हाथ जो थे वो बहुत सूखे हुए थे, मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके हाथों को ना धूप में सुखा दिया और पिकल्स की तरह, अचार की तरह। जैसे मैंगो बहुत पल्पी होता है, लेकिन जब उसके अचार पिकल बनाए जाते हैं धूप में सुखाते हैं ना, सूख जाता है, वैसे ही हो गए थे, ठीक है। उसके बाद उसके जो सबसे सुंदर थे उसके टेल थे। उसके जो टेल थे वो बहुत लंबे थे, ऐसा लगता था कि वो उसके टेल नहीं, उसका तीसरा हाथ हो। और अपने उस टेल का यूज़ बहुत, मतलब जैसे वो अपने हैंड का यूज़ करता था वैसे वो चीज़ों को पकड़ने के लिए या पाने के लिए अपने टेल का भी यूज़ करता था, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी, उनको ये ग्रैंडफादर का ये जो नेचर था एनिमल्स के लिए वो उनको पसंद नहीं था। तो टोटो के ग्रैंडफादर थे, और ये मतलब जो राइटर के ग्रैंडफादर थे और जो राइटर है, ऑथर है, उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इसको हम लोग छिपा के रखेंगे, किससे, दादी से छिपा के रखेंगे, ठीक है, जब तक कि उनका मूड अच्छा नहीं होता। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि किसी दिन जब दादी का मूड अच्छा रहेगा तो उस दिन वो लोग उनको टोटो के बारे में बता देंगे, क्योंकि उनको इतना पेट रखना पसंद नहीं था। उसके बाद ग्रैंडफादर और ऑथर उसको एक मतलब कि एक बेडरूम में लेके जाते हैं, आप मतलब दादाजी उसको अपने बेडरूम में लेके जाते हैं, और उसके लिए एक अच्छे से मतलब कि कवर जैसे कार्टून के रख के कवर कर देते, ताकि उस कार्टून के अंदर वो कवर होके डिब्बे में रहे, और उसको वहाँ पे एक रस्सी से बांध के चले जाते हैं। क्योंकि कुछ देर बाद जब वो वहाँ पे वापस आके देखते हैं तो उन्हें देखते हैं जो टोटो रहता है वो काफ़ी वॉल के जो वॉलपेपर्स रहते हैं उनको फाड़ देता है। ऑर्नामेंटल पेपर जो वहाँ पे डेकोरेशन के लिए पेपर लगे होते हैं उनको फाड़ देता है, और नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अपने जो नुकीले नाखून होते हैं उसे वहाँ के ब्रिक और प्लास्टर को दीवार में खोद के निकालने लगता है, और सॉकेट वगैरह जो होते हैं वहाँ पर उनको तोड़ देता है। ऑथर के स्कूल का ब्लेज़र भी वो क्या करता है, पीसेस में तोड़ देता है। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। तो वो सोचता है ऑथर कि ग्रैंड मदर अब क्या बोलेंगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। लेकिन ग्रैंडफादर को कोई टेंशन नहीं था। वह मतलब टोटो की इस परफॉर्मेंस को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत मज़ा आता था कि टोटो कितना नॉटी है, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि ये जो ग्रैंडफादर को लगता था कि टोटो इतना क्लेवर है कि अगर इसे कुछ समय और मिलता तो जो इसने कोट को, ब्लेज़र को इसने फाड़ा था पीसेस में, इसकी रस्सी बना के ये विंडो से बाहर निकल गया होता। लेकिन अभी भी इस सब के बाद भी जो उसके प्रेजेंस थी हाउस में, मतलब कि अभी भी दादी को पता नहीं था कि घर में एक टोटो है, ठीक है। और टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन सर्वेंट क्वार्टर। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था सर्वेंट का जहाँ क्वार्टर था वहाँ पे इसको रख दिया जाएगा, बिग केज में, ठीक है, पिंजड़े में बंद करके रख लिया जाएगा, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी पेट रहते थे, और टर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्वायरल एंड बहुत से एनिमल जो वहाँ पे रहते थे, गोट भी था वहाँ पे।
लेकिन वो जो मंकी था टोटो, इतना नॉटी था कि वो किसी को रात भर उस दिन सोने नहीं दिया। और दूसरे जो ग्रैंडफादर थे उनको देहरादून जाना था ताकि वो अपने पेंशन को सहारनपुर से कलेक्ट कर सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ टर्टवाइस को और मंकी को भी ले जाएंगे, टोटो को, क्योंकि मंकी जो था बहुत ही शरारती था। लेकिन जो ऑथर था वो भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो दादाजी थे वो ऑथर को ले जाना नहीं चाहते थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली couldn't accompany grandfather on the trip but he told me about it afterwards। अब बिग ब्लैक, उन्होंने जो दादाजी थे एक बड़ा सा कैनवास का किट बैग लिया था जिसमें उन्होंने मंकी को भर दिया था और इस तरह से रखा था। वो बैग बहुत मजबूत था बेटा ना, तो इस तरह से रखा था कि ताकि किसी को पता ना चले कि वह इस बैग में है। When the bag was closed there was no escape। ठीक है, जब वहाँ बैग क्लोज हो गया तो वहाँ कोई स्केप नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड, मतलब कि जो थोड़ी बहुत खुली जगह थी उसमें से टोटो अपना हैंड भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है। और हिज एफर्ट टू गेट ओनली द एफर्ट ऑफ मेकिंग बैग, कभी कभी जब वो बहुत एफर्ट करता तो क्या होता कि बैग कभी रोल करने लगता फ्लोर पे और कभी हवा में ही उछलने लगता। ऐसा देख के लोग रेलवे स्टेशन पे, देहरादून के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे देख के लोग बहुत शौक हो रहे थे, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। टोटो जब सहारनपुर पहुंचे तो भी अभी भी बैग में ही था, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब वो अपनी टिकट बनवा रहे थे रेलवे टर्न सेटल, मतलब होता है ऐसे, मतलब टिकट विंडो की बात कर रहा है, तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड। वो अपना सडनली बैग से हेड बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर के ऊपर हंसने लगता है, देख के स्माइल कर देता है। तो जो वो आदमी, द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेट्स। वो गुस्सा आ जाता है उसको, टिकट कलेक्टर को, ग्रैंडफादर पे। वो बोलता है कि क्या आप अपने साथ डॉग को भी ले जा रहे हैं, और अगर आप डॉग को ले जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे देखिए। फिर है कि इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। उसके बाद उसको बताते हैं कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। तो वो जो टिकट कलेक्टर रहता है वो बताता है कि जो डॉग आपका जो ये टोटो है या मंकी है ये डॉग के कैटेगरी में आता है, इसीलिए आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो अब ग्रैंडफादर को टोटो के 3 रुपीज़ देने पड़े, क्योंकि वो अपने साथ टॉयल भी लेके गए होते हैं पॉकेट में, तो उसको भी वो बाहर निकाल के कहते हैं गुस्से में, क्या मुझे इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर टिकट कलेक्टर जो रहता है वो टर्टवाइस को ध्यान से देखता है, फिर कहता है नो, इसका नहीं करना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि ये डॉग नहीं है या डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। उसके बाद जो क्या हुआ कि टोटो को, मतलब ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में बता दिया गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो मतलब उनकी ग्रैंड मदर ने भी उसको, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। और कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, और स्टेबल जहाँ पे और एनिमल्स को रखे थे वहाँ पे उन्होंने उसको भेज दिया। स्टेबल जो होता है बेटा ना, वो हॉर्स के रहने के जो घर होते हैं उसको ही बोला जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे एक डंकी था, लेकिन उस डंकी का और इस टोटो का, मंकी का, कभी एक दूसरे से पटता नहीं था। दोनों हमेशा आपस में बहुत झगड़ा करते रहते थे, और जो एक टोटो था वो हमेशा उसको परेशान करता रहता था। ठीक है, कभी उसको खींचता था, कभी उसकी पूँछ को खींचता था, कभी उसके गर्दन को, मतलब हमेशा उसको परेशान करता था। ठीक है। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, स्लैप अक्रॉस। एक दिन क्या हुआ कि जो मतलब वो ग्रैंडफादर थे वो उन लोगों को देखने के लिए गए, अपने एनिमल्स को, जू में। तो उन्होंने देखा कि जो डोंकी है वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान दिख रहा है। ठीक है। और वो बहुत फालतू में उछल कूद कर रहा होता है, क्योंकि वो परेशान रहता है किससे, टोटो से। तो जब वो देखते हैं तो ग्रैंडफादर उसे एक स्लैप देते हैं। ठीक है। एंड सी जर्क बैक, उसके बाद वो जर्क करते हुए पीछे जाता है और टोटो को भी हर्ट कर देता है, मतलब कि उसके जंप करने से, पीछे जाने से टोटो को भी हर्ट हो जाता है। और दोनों फिर उसके बाद से कभी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन पाते, दोनों हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, अ ग्रेट रीड फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ठंडी थी। इवनिंग वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वाटर। टोटो को एक बाउल दिया गया गर्म वाटर का नहाने के लिए। वो था बहुत दिमाग, मतलब बहुत ही दिमाग था उसके पास। वो क्या किया कि पहले उसने अपना हाथ डाल के देखता है कि पानी का जो टेम्परेचर उसके नहाने के लायक है कि नहीं है। फिर जैसे कि ऑथर नहाता था कि पहले अपना एक पैर डालता था फिर दूसरा पैर डालता था नहाने के लिए, वैसे ही वो टोटो भी कर रहा था। उसके बाद पानी को उठा के वो अपने नेक तक डालता है। अब देखिए आगे, देखिए आगे है कि
वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, उसके बाद वो सोप लेता था, फिर अपने हाथ पैर में रब करता था, लगाता था, फिर पानी से नहाता था, और जैसे ही पानी ठंडा होने लगता था, बिकम कोल्ड, वह उसमें से बाहर आ जाता था। ठीक है, और उसके बाद एज़ क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर ऑर्डर टू ड्राई हिम, सो उसके बाद वो किचन में जहाँ आग जल रही होती थी खाना पकाने के लिए, चाहे स्टोव वगैरह समझ लीजिए, वहाँ जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। और यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर हंसता था ऐसा करते हुए, तो टोटो बहुत गुस्सा आती थी उसको, टोटो को हर्ट होता था, और वो डिसाइड कर लेता था कि अब वो इसके साथ नहीं नहाएगा। ठीक है, एक दिन की तो बात है, बताता है राइटर या ऑथर, कि टोटो ने तो एक दिन अपने आप को बॉयल ही कर लिया था। हुआ यूँ था कि किचन में स्टोव पे पानी रखा हुआ होता है गर्म होने के लिए, किसके लिए? बॉयल फॉर टी के लिए। ठीक है, टोटो को समझ में नहीं आता, टोटो उसमें जंप कर देता है बाउल में। ठीक है, तो चूँकि स्टोव से नीचे आग जल रही होती है और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है, तो टोटो उसमें पूरी तरह से जलने भुनने लगता है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को जला ही लेता है। तब तक जो उसकी ग्रैंड मदर रहती हैं, ये करते हुए उसको देख लेती है, वहाँ पहुँच जाती हैं। पहुँचने के बाद वो जल्दी से जो पानी मतलब हाफ बॉइल्ड हो चुका रहता है उसमें से, केटल में, उसमें से टोटो को बाहर निकालती हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये बताता है ऑथर कि अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो सिर्फ शैतानी करने के लिए बनी होती, तो उस तरह से वो जो होता वो टोटो में सबसे ज़्यादा डेवलप होता। ठीक है, आगे देखिए, ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में काट देता था। जब भी कभी उसके आसपास से आंटी गुजरती थी तो उनके कपड़ों को भी वो 100 पीसेस में फाड़ देता था, बहुत परेशान करता था सबको। ठीक है, वन डे एट लंच टाइम, एक समय की बात बता रहा है ऑथर कि एक समय लंच का टाइम था, एक लार्ज डिश में पुलाव बन के रखा हुआ था टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। लेकिन जब सभी लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि जो टोटो है वो ऑलरेडी चावल को लेके बाउल में खा रहा होता है डिश में। इतना देखते ही तो ग्रैंड मदर को गुस्सा आ जाता है, और जब बहुत गुस्सा से उसको डांटती हैं, जो टोटो रहता है वह जो प्लेट रहता है वो खींच के एकदम गुस्से में ग्रैंड मदर के फेस के पास फेंक देता है। उसके बाद जब उसकी आंटी उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, तो वह ग्लास का जो पानी भरा रखा रहता है वो उनके फेस पे फेंक देता है। ठीक है, और जब ग्रैंड फादर आते हैं, मतलब वहाँ जब उनको पता चलता है, वो पहुँचते हैं, तो टोटो क्या करता है? टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव का जो डिश रहता है, जो बर्तन रहता है, उसको लेके विंडो के बाहर चला जाता है। उसके बाद वह एक जैकफ्रूट ट्री वहाँ रहती है, जैकफ्रूट ट्री पे क्या करता है? चढ़ जाता है, और वहाँ बैठ के खाने लगता है। खाने के बाद पूरे दिन दोपहर में वो उसको खाता है। जब उसका वो ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करता है? ग्रैंड मदर को और गुस्सा दिलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, वो उस डिश को या उस बर्तन को पेड़ पे बैठे बैठे नीचे फेंक देता है, और वो जो डिश होता है वो 100 पीसेस में टूट जाता है, जिससे कि ग्रैंड मदर का गुस्सा और हाई हो जाता है। ठीक है, Obviously, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉ। फिर ग्रैंड फादर को डिसाइड होता है कि जो टोटो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और इसको घर में रखना सही नहीं है, क्योंकि वो जितना नुकसान करता है उसको अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इतने डिशेस वो तोड़ चुका था, तो कभी कपड़े तो नुकसान कर चुका था, कर्टेंस को फाड़ चुका था, वॉलपेपर ख़राब कर चुका था। तो ग्रैंड फादर ने डिसाइड किया कि वह मंकी को, टोटो को जहाँ से ले के आए हैं उसको उसे वापस कर देंगे। तो वो टांगा ड्राइवर के पास जाते हैं, जिससे वो उसको ख़रीदे रहते हैं, फिर से उसको वापस दे देते हैं। लेकिन उस टाइम तो उन्होंने 5 रुपीज़ दिया होता है, लेकिन बाद में उन्हें 3 रुपीज़ ही वापस मिलते हैं, और वो टोटो को उसको वापस कर देते हैं। तो बेटा ये स्टोरी जिसने लिखी है उसका नाम है रस्किन बॉन्ड, और ये स्टोरी आपकी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।